पहुंचते हैं, चरणारविंदों को प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, दिव्य आसन देते हैं। राम जी मना कर देते हैं। 14 वर्षों के लिए कुशासन ही इस्तेमाल करना है, कंद मूल फल ही खाना है। निषाद राजगुरु कहते हैं प्रभु कम से कम एक काम करिए, 14 वर्ष के लिए ना आप मेरे नगर में रह जाए, आप यहाँ के राजा बन जाइए, 14 वर्षों तक शासन करिए, पूरा होने के बाद आप अयोध्या लौट जाइएगा। राम जी कहें महाराज निषाद राज जी, 14 वर्षों तक किसी भी नगर में जाना मेरे लिए असंभव की बात है, नगर के बाहर ही मुझे रहना है, वृक्ष के नीचे विश्राम करना है, कंद मूल फल ही खाकर 14 वर्ष का जीवन व्यतीत करना है। राम जी की आज्ञा पाकर पीपल के वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे, पीपल नहीं वट वृक्ष के नीचे कुशा का आसन बनाते, चटाई होता है ना, बनाते हैं राम जी और सीता जी के लिए। दोनों लोग को कंद मूल फल आहार खिलाकर वो दोनों लोग अब विश्राम करने लगते हैं। लक्ष्मण जी कुछ दूरी पर पहरा देने लगते हैं, कुछ दूरी पर पहरा देने लगते हैं। निषाद राज जी उसी रात लक्ष्मण जी के पास गए। किनके पास गए? लक्ष्मण जी जाग रहे थे, पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी 14 वर्षों में कभी भी नहीं सोए। क्यों? मेघनाथ का वध ही वही करेगा जो 14 वर्षों तक स्त्री और नींद का त्याग किया रहेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक अपनी पत्नी उर्मिला जी से दूर और साथ ही साथ 14 वर्षों तक बिना सोए रहे हैं। इसीलिए राम जी एक दिन के लिए शक्ति लगने के बाद लक्ष्मण जी को अपने गोद में विश्राम कराते हैं। क्यों? भाई शुरू से लेकर अभी तक जाग रहे हैं, एक दिन भी आराम कर लेंगे ना, कुछ इनको आराम मिलेगा। एक दिन भी यदि सो लिए तो राम जी, अच्छा एक बात बताइए, राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी उठ नहीं जाते, संजीवनी बूटी का कोई जरूरत था, लेकिन राम जी सोने दिए। क्यों? मेरा भैया 14 वर्षों से जाग रहा है, एक दिन का भी यदि इनको विश्राम मिल जाए ना, बड़ा ही आनंद आ जाएगा, इनको सुख मिलेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी को अपने गोद में सोने दिए। निषाद राज जी लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं, रोते हैं बेचारे, बहुत बहुत रो रहे हैं। लक्ष्मण जी की तरफ देखकर बहुत रो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले का भइल, काहे रोवता रहो? कुछ बोल ही नहीं रहे, रो रहे हैं। अरे बोल बा, काहे रोवता रहो? प्रभु एक बात पूछनी थी नाथ। पूछिए, बताइए। कोमल जैसा शरीर है ना दोनों का, है दोनों एक राजा बनने लायक है और एक रानी बनने लायक थी। दोनों का शरीर कोमल के समान, कमल के समान कोमल है। दोनों राजाओं के घर में पले बड़े हैं और आज इनकी दशा वनवासियों की तरह हो गई। इनके शरीर को कितना कष्ट पहुंच रहा होगा ना, कितना कष्ट पहुंच रहा होगा ना। इसीलिए रो रहा हूं लक्ष्मण जी, बस इसीलिए। लक्ष्मण जी बोले एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को जीवन में टेंशन होता है उसको नींद आती है? अच्छा, यदि आप लोग को टेंशन होगा तो कभी नींद आएगा? भूख नहीं लगेगा, नींद नहीं लगेगा। निषाद राज जी बोले सही बोले प्रभु। देखिए तो भैया भाभी चकाचक सो रहे हैं, कौन बात का टेंशन है इनको? कौन बात का इनको टेंशन है? चकाचक सो रहे हैं दोनों। यदि टेंशन रहता ना तो कंद मूल फल नहीं खाते, चकाचक सोते नहीं, रात भर सर पर हाथ धर कर बैठे रहते, कहां फंस गए हो पिताजी का बात मान के। लेकिन देखिए चकाचक भैया भाभी आराम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी उस रात निषाद राज जी को राम जी की सत्यता से परिचित करवाएं। क्या करवाएं? परिचित।
निषाद राज जी, आप जिनको साधारण मनुष्य समझ रहे हैं वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। कौन है? साक्षात ब्रह्म। बाबा कहते हैं ए जी राम ब्रह्मा परमारथ रो